Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss another three section of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, that is section 54 to 56, which is a part and parcel of law of arrest. तो सेक्शन 54 टू 56 BNSS के आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो डील करते अरेस्ट के प्रोविजन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 54 टू 56 हम डिस्कस करते हैं। अरेस्ट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप वो लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव डायरेक्ट towards section 54, identification of person arrested. So whenever any accused is arrested and the identification of that person is needed, then the process of identification is mentioned under section 54. तो जब कभी भी किसी पर्सन को अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाएगा और उसका अगर आइडेंटिफिकेशन किया जाना है तो किस तरीके से किया जाएगा, सेक्शन 54 में उसका प्रोसेस बताया हुआ है। So where a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other person or person is considered necessary for the purpose of investigation of such offense. So where a person is arrested under a charge that he has committing any offense and the identification of that person is required for the purpose of investigating such an offense, कि जब कभी भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसने ऑफेंस किया था और उस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलने के लिए उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। मतलब उस पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के बिना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर ऐसी सिचुएशन है अरेस्ट करने के बाद तो क्या होगा, the court having jurisdiction may on the request of the police officer in charge of a police station directs the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit. So if the police wants to conduct an identification parade, then the police can make an application to the magistrate having jurisdiction of that particular offense, and the court will direct the accused persons to remain present for the purpose of identification. तो क्या होगा कि पुलिस डायरेक्टली आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कर सकती है। पुलिस को अगर उस अक्यूज्ड को अरेस्ट किए, अब अरेस्ट को अरेस्टेड पर्सन को अक्यूज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई कराना है किसी पर्सन के जरिए, तो उस सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन करेगा कि हमको ये पर्सन पे डाउट है कि इसी ने ऑफेंस किया और जो इन्फॉर्मेंट है वो पहचान सकता है और हमको इसका आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करना है, तो वो मैजिस्ट्रेट के पास परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और मैजिस्ट्रेट परमिशन देगा और डायरेक्शन देगा अरेस्टेड पर्सन को कि आप आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए क्या करो, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए प्रेजेंट रहो। Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using method that person is comfortable with. So whenever the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, जो आइडेंटिफाई करने वाला पर्सन है, जो पहचानने वाला है, अगर वो फिजिकली या मेंटली चैलेंज है, डिसेबल है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दैट आइडेंटिफिकेशन परेड शैल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो किसके सुपरविजन में होना चाहिए, मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होना चाहिए। और मैजिस्ट्रेट ये इंश्योर करेगा कि वो जो आइडेंटिफिकेशन पर्पस हो रहा है वो उसी मैनर में हो रहा है जिसमें वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है ना वो कंफर्टेबल है। जिस प्रोसेस में वो कंफर्टेबल है, जिस मेथड में वो कंफर्टेबल है, उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। तो मेंटली और फिजिकली चैलेंज पर्सन अगर पहचानने वाला होगा तो वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा और वही मेथड में होगा जिसमें वो कंफर्टेबल हो।
एंड द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय एन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। जब मेंटली और फिजिकली पर्सन अगर आइडेंटिफाई करने वाला है तो ये सारे प्रोसेस को वीडियोग्राफी होंगी कंपल्सरीली। एंड द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय एन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, इसकी वीडियोग्राफी होगी। सेक्शन 54। नाउ सेक्शन 55 डील्स विद प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। समटाइम्स the police can depute his subordinate to arrest without warrant. So what shall be the process for that particular purpose? Section 55 deals with when any officer in charge of a police station or any officer making an investigation deputes any officer subordinate to him to arrest without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the persons to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made. Suppose if any officer in charge of a police station or any police officer making the investigation deputes his subordinate to arrest any person, under such circumstances that police officer who is investigating the matter shall deliver an officer required to make the arrest an order in writing specifying the persons to be arrested and the offense for which the person is to be arrested. बात ध्यान में रखिए कि एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या ऐसा पुलिस ऑफिसर जो मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसी कारण वो खुद अरेस्ट नहीं कर सकता है या वो कहीं और बिजी है फॉर एग्जांपल, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। बात ध्यान में रखिए, जब अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर रहा है, सबऑर्डिनेट को कह रहा है अरेस्ट करने का, तो एक रिटन ऑर्डर देगा अपने सबऑर्डिनेट को और रिटन ऑर्डर में उस अक्यूज्ड का नाम मेंशन करेगा जिसको अरेस्ट किया जाना है। उस रिटन ऑर्डर में कौन से ऑफेंस में क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है वो भी मेंशन करेगा और फिर वो रिटर्न ऑर्डर सबऑर्डिनेट को दिया जाएगा। द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई टू द पर्सन्स टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर। नाउ द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर depute subordinate to make the arrest. He has given a letter, he has given a written order to the subordinate to make the arrest, and now if the subordinate wants to arrest that person under such a circumstances, that subordinate having a duty to communicate the grounds of arrest to the arrested person, as well as if he demands to show the order, then definitely it shall be the duty of subordinate to show that particular order. बात ध्यान में रखिए, और रिटर्न ऑर्डर मिल गया सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट वो रिटर्न ऑर्डर लेकर जाएगा अरेस्ट करने के लिए अक्यूज्ड को, लेकिन अरेस्ट करते हुए अक्यूज्ड को अरेस्ट करते वक्त वो उसको बताएगा कि मैं तुम्हें ये ऑफेंस में अरेस्ट करने आया हूं और मेरे पास रिटर्न ऑर्डर है मेरे सीनियर का। अब अगर रिटर्न ऑर्डर डिमांड करता है बताने के लिए अरेस्टेड पर्सन, तो उसको रिटर्न ऑर्डर बताना पड़ेगा। ड्यूटी है, शाल का वर्ड यूज किया है यहां पर। सेक्शन 55 डील्स विद दैट। सेक्शन 56 डील्स विद हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ और सेफ्टी देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड to take reasonable care of the health and safety of the accused. So whenever the police officer is having a custody of accused person or any other person having a custody of accused person, it shall be the duty of that officer who is having a custody of accused person to take care the health and safety of that accused. तो जिस किसी के पास भी अक्यूज्ड की कस्टडी होगी उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो अक्यूज्ड के हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखे, उसके सेहत का ख्याल रखे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसको अगर कोई बीमारी है जिसके टैबलेट्स वगैरह उसको लेना पड़ता है रोज, तो वो टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड करने की ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की है, उसके सेहत का ख्याल रखने की ड्यूटी है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जैसा कि हम तो बारह सुनते आते हैं और ये प्रैक्टिस है कि पीसीआर में पुलिस टॉर्चर करती है या अक्यूज्ड को मारती है। अक्यूज्ड को पुलिस नहीं मार सकती, हाथ भी नहीं लगा सकती है पीसीआर में, बल्कि उस पीसीआर में पुलिस के कस्टडी में अगर अक्यूज्ड है तो पुलिस की ड्यूटी है उसके सेहत का ख्याल रखने का। जब सेहत का ख्याल रखने की ड्यूटी है तो पुलिस उसको मार कैसे सकती है, ये बात ध्यान में रखिए। तो पुलिस
पीसीआर में नहीं मार सकती है, बल्कि सेक्शन 56 पुलिस को ये ड्यूटी है पुलिस की कि वो अक्यूज की सेहत का ध्यान रखे। तो सेक्शन 56 क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों सेक्शन आपके समझ में आए होंगे। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।